आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका क्लास किस टॉपिक पर है ये तो आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। ये परसेंटेज का आपका चुनाव संबंधित जो है प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं उस पर है। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो में अगर बने रहे तो आपको चुनाव संबंधित प्रश्न से कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपको देते हैं, हमारा जो भी एपिसोड होता है, जो भी पार्ट होता है, उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसी बात है, अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में तो जरूर आएगा, है ना। तो चलिए, अगर आपको परसेंटेज से चुनाव संबंधित प्रश्न में प्रॉब्लम होती है तो आज से नहीं होगा, मेरा दावा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि थोड़ा सा आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर किया करिए, इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बनता है। दूसरी बात, मानते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इसी से हम पढ़ाते हैं, लेकिन जितना मेहनत वो डिजिटल बोर्ड वाले करते हैं उससे कम मेहनत हम नहीं करते हैं, है ना। उससे भी ज्यादा मेहनत करके तब हम आपके सामने वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो चुनाव संबंधित है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, आखिर होता क्या है। थोड़ा बेसिक से जब समझेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है कि टोटल वोटर जो होंगे, क्या होंगे? टोटल वोटर। क्या भाई? टोटल वोटर। क्या? टोटल वोटर। टोटल वोटर हमेशा आपके 100% ही होंगे। टोटल वोटर जो होंगे आपके, यानी कुल मतदाता जो होंगे, वो कितना होंगे? 100% ही होंगे। ये बात आपको कंफर्म याद रख लेना है। चलिए दूसरा पॉइंट, भाई कोई चुनाव हुआ, अक्सर आपसे किसी चुनाव में दो ही उम्मीदवार के लिए चर्चा की जाती है। किसी भी एग्जाम में अधिकतर, किसी भी कोई भी एग्जाम हो उसमें अधिकतर आपसे दो ही उम्मीदवार को लेकर के चर्चा की जाती है। मान लेते हैं एक उम्मीदवार ये है, ठीक है। 3-4 पे भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना होगा। आप 3 उम्मीदवार वाला भी क्वेश्चन देखेंगे आप इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। बस देखिए क्या है इसमें कि फर्स्ट उम्मीदवार है। अच्छा, एक और होगा, हमने कहा कि एक उम्मीदवार और होगा, है ना। तो चलिए एक उम्मीदवार को मान लेते हैं कि हम 60% वोट मिलता है। कितना मिला? 60% मत इसको मिल गए। तो बताइए सेकंड को कितना मिलेगा? क्योंकि दो ही प्रत्याशी, दो ही उम्मीदवार हैं, तो यानी एक को अगर 60 मिलता है और टोटल 100% होता है तो दूसरे को कहेंगे कि सर 40% मिल जाएगा, है ना। आप कहेंगे कि दूसरे को 40% मिलेगा। एकदम आप सही कह रहे हैं। चलिए, अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि इसमें ज्यादा कौन पाया, तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट वाला उम्मीदवार ज्यादा पाया। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि जीता कौन सा उम्मीदवार है जो कि चुनाव को जीत जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट उम्मीदवार ऐसा है जो कि इस चुनाव को जीत जाएगा, क्योंकि यह 20% इससे कौन? ये वाला आपका फर्स्ट उम्मीदवार 20% वोट अधिक प्राप्त किया है, यह 20% वोट ज्यादा पा गया है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। 20%, अच्छा 20% का मान कितना भाई? 20% का मतलब क्या हो गया? 20 बटे में 100, बटे में क्या? 100। अच्छा भाग करोगे तो 20 सेकेंड 20, 20 पचे 100, यानी 20% का मान कितना? 1/5। 20% का मान कितना? 1/5। अच्छा, ये है क्या आपका? यह वह मान है जो कि इन दोनों में डिफरेंस दिखा रहा है। इन दोनों में क्या कर रहा है? डिफरेंस, अंतर बता रहा है कि इन दोनों में वोटों का अंतर इतना है। ठीक है। अब देखिए, एक तो बराबरी का आ रहा होगा, एक बराबरी होगा, फिर बराबरी से एक ज्यादा पा गया, जैसे 40-40 तो बराबरी का हो जाएगा। ये 20% वोट ज्यादा पाया है, इसी वजह से यह जीता है। अब 20% का मान 1/5, यानी अगर 5 कुल मत हो, यानी कुल मत अगर, यानी टोटल वोट, क्या भाई? टोटल वोट अगर 5 है तो एक क्या है भाई?
एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका डिफरेंस हो जाएगा, अंतर एक का डिफरेंस है। कहने का मतलब अगर 5 मत पड़े हैं, अगर 5 मत पड़े हैं तो एक मत ये है जो कि हार जीत करवा रहा है, एक ही मत ऐसा है जो कि इन दोनों के बीच हार जीत कर दे रहा है। ठीक है, यानी एक ही मत ऐसा है जो हारने वाला कम पाया, जीतने वाला एक मत ज्यादा पाया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि नीचे वाला टोटल वोट है, ऊपर वाला ये डिफरेंस है। एकदम समझ में आ रही होगी बात, है ना। एकदम देखिए थोड़ी सी अलग चीजें हैं, बस आपको सीखना पड़ेगा, सीख जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, 5 में से एक तो हो गया भाई डिफरेंस, ठीक है। 5 में से हमने बताया एक डिफरेंस है, तो बचा क्या, 4, यानी ये 4 बच गया यहाँ पे, यानी 4/5 आपका क्या है, इसमें जो आपका ये नीचे वाला है ये टोटल वोट है। क्या है भाई, टोटल वोट है। अभी देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। हमने क्या कहा, 20% ये ऐसा मान है जो कि हार जीत करवा रहा है। 20% का मान 1/5, एक हो गया डिफरेंस, दोनों का अंतर। अच्छा, 5 हो गया टोटल वोट। हमने कहा कि भाई 5 में एक तो आपका डिफरेंस है, तो जो बचा 4 वो क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो 4 बचा हुआ है यह वह मान है जो दोनों में बटा हुआ है, जो दोनों में बटा हुआ है, यानी 4 दोनों उम्मीदवारों के लिए वोट है। यानी यह जो 4 वोट है ये दोनों में, यानी 2 उसका ऐसा है, 2 उसका है 2 उसका है। ठीक है, यानी जिसमें एक बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा वही जीत जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस 4 में 2 फर्स्ट का है और 2 आपका सेकंड का है। अब ये जो अंतर पैदा कर रहा था यही एक इसमें जिसमें जुड़ेगा वही जीत जाएगा। और टोटल मिलाकर के हमने कहा कि भाई 5 होना चाहिए, जो कि हो रहा है आपका। 3 1 पाएगा, दूसरा 2 पा जाएगा, 3 1 पाया, दूसरा 2 पाया, 3 2 5, टोटल वोट 5, यही हमने कहा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे आपका क्या है, टोटल है, टोटल वोट है। ये डिफरेंस था इसलिए एक आपका डिफरेंस है, अंतर है दोनों का। और जो 4 है ये दोनों का, दोनों लोगों का, यानी फर्स्ट उम्मीदवार सेकंड उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवारों का जोड़ करके है कौन, ये 4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि हम आपसे ये कह दें, यदि हम आपसे ये कह दें कि अगर हम आपसे ये कह दें कि ये जो फर्स्ट उम्मीदवार है भाई, ये जो फर्स्ट उम्मीदवार है यह 7200 मतों से जीता। क्या कह दे भाई, हम ये कह दे कि जो फर्स्ट उम्मीदवार है भाई ये 7200 मतों से जीत गया, अगर हम आपसे ये कहते हैं तो यानी जीता कितने से, 7200 मतों से। अच्छा, 7200 मतों से जीता और यहां परसेंटेज में 20% से जीता। अच्छा, ये परसेंट में मान है और यह मान आपका वैसे अंक में दिया गया है। ठीक है, ये परसेंटेज में मान है। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि 20%, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 20% में जीता और मत में कितना दे रखा आपको, 7200 दे रखा है। यानी ये 20% का मान कितना भाई, 7200 दे रखा है आपको। 20% का मान कितना, 7200। तो ध्यान से समझिए, आपसे पूछा जा सकता है कि आप टोटल वोट बताएं। क्या बताइए, टोटल वोटर्स के बारे में बताइए। टोटल वोटर के बारे में पूछ सकता है आपसे, विनर के बारे में, जो जीता उसके बारे में पूछ सकता है कि भाई जीतने वाला वोट कितना पाया। आपसे पूछा जा सकता है कि हारने वाला वोट कितना पाया। देखिए 20% का मान भाई इतना दे रखा है, समझ में आ रही बात। हमने कहा आपसे कि भाई इसका मान 1/5 होता है। ठीक है, इसके पिछले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरीके से। ठीक है, 1/5 हमने कहा कि भाई ये टोटल वोट हो गया आपका, टोटल नंबर ऑफ वोट, ये टोटल वोट का नंबर है। ठीक है, टोटल वोट है। ठीक है भाई, हमने ये कह दिया कि ये जो है आपका ये डिफरेंस है। क्या है भाई, डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा यही अंतर है।
अंतर यही 20% का है भाई। यानी एक का मान कितना आपको पता है, एक का मान आपको पता चल गया है कि भाई एक का मान तो 72 है। तो टोटल निकालना हो तो 5 से गुणा कर दो भाई, 5 से गुणा करो 7200। ध्यान से समझे फिर से एक बार, 5 तो टोटल हो गया, एक अंतर है। हमने कहा कि एक आपका ऊपर जो है वो अंतर है, क्योंकि ये 20% का मान, अब 20 ही अंतर है, तो जो ऊपर है आपका वही अंतर है। तो अंतर का यानी एक का मान आपको 7200 पता है और आपको टोटल वोट निकालना है। तो यानी भाई एक का मान 72, तो 5 का मान 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 से गुणा कर, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 और ये 2 जीरो आपका। ठीक है, यानी 36,000। ये जो 36,000 आ गया आपका, ये 36,000 क्या आ गया, टोटल वोट आ गया। क्या आ गया, टोटल वोट आ गया। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है भैया कि आप विनर, विनर कौन है भाई, फर्स्ट वाला विनर है। आपसे पूछा जा सकता है कि विनर का बताइए। तो विनर का क्या है आपका, 60% विनर पाया है। 60% का मान क्या होता है, 3/5। किसका पाया है, टोटल वोट का 3/5 पाया है। तो टोटल वोट कितना आपका आ गया, 36,000। कितना आ गया, 36,000। 5 से भाग दे दीजिए 6 बार में, सॉरी 7 बार में, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूना 10 यानी 72 और 3 से गुणा कर दीजिए इसमें, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 1 2 जीरो। ठीक है, यानी 21,600। 21,600 कौन पाया, आपका विनर पा गया। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है भाई लूजर का कितना पाया, लूजर कितने मतों से जीता, सॉरी हारा। ठीक है, लूजर यानी हारने वाला, हारने वाला कितना मत पाया भाई, 40%। 40% का मान कितना, 2/5। किसका भाई 2/5 पाएगा, कुल का ना, कुल का पाएगा। यानी 2/5 किसका, कुल जो वोट है उसी का, यानी 36,000 का। ठीक है, 5 से भाग करेंगे भाई 72 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना आ गया आपका 7200। अब क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए भाई, 2 दूना 4, 2 साते 14, 72 दूना 144 और 2 जीरो, यानी आपका 14,400। 14,400 कौन पाया, लूजर पाया। अब देखिए आपका क्या होना चाहिए, लूजर और विनर मिला करके टोटल वोट होना चाहिए। आप काउंट करिए, जोड़ दीजिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसका ऐड कर लेते हैं भाई। चलिए 400 इसमें जोड़ दीजिए, 22,000 और 22 और 14 कितना, 36,000। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने जोड़ा, ये आपका टोटल वोट आ रहा है विनर और लूजर मिला करके। ठीक है, ये तो एकदम आसान था। हमने क्या किया, देखा कि फर्स्ट इतना, सेकंड इतना पाया भाई, इन दोनों का अंतर इतना है, इसका मान 1/5 होता है। तो हमने देखा डिफरेंस भाई एक का है, तो एक का मान हमको इतना पता था, तो 5 का मान निकाल लिया हमने 5 से गुणा करके। टोटल वोटर हमारा आ गया, टोटल वोटर्स की संख्या आ गई हमारी। अब क्या किया हमने देखा कि फर्स्ट का निकालने के लिए भाई 60% का मान 3/5 गुणा कर दिया, टोटल से आ गया आपका। लेकिन ऐसे ही हमेशा आपको आसान सम नहीं मिलेगा, ऐसे ही आसान क्वेश्चंस आपको हमेशा नहीं मिलेगा। अब देखिए कुछ आपके अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आखिर अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको भी थोड़ा समझिए क्या है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं आपका कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। हमेशा आसान है क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका ये है, देखिए अवैध और वैध। वैध अवैध यानी इसको आप कह सकते हैं वैलिड इनवैलिड। ठीक है भाई, वैलिड और इनवैलिड। अब देखिए इसकी चर्चा जब होगी क्वेश्चंस में आपके तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। आपको देखिए कंडीशन कैसे देगा, आपका अगला कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद में देखिए क्वेश्चंस को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे, बस देखते रहिए आप। देखिए है क्या
है ये कंडीशन दे देगा आपको, फर्स्ट कंडीशन ऐसे दे देगा, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दे देगा, फर्स्ट कंडीशन में दे देगा, कहेगा कि 20% ऐसे वोटर हैं जो कि अपने मत का प्रयोग ही नहीं किए, यानी ये बाहर रहे होंगे, है ना, बाहर थे, घर पे नहीं थे, इसलिए जो है यूज नहीं किए अपने मत का, है ना। यानी 20% ऐसे लोग थे जो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। अच्छा, ये आपको फर्स्ट कंडीशन, एक स्थिति ऐसी बनती है, आपको क्वेश्चन में दे रखा रहेगा कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ध्यान से देखें, 20% का मान कितना भाई, 1/5। 20% का मान कितना, 1/5, यानी 5 अगर वोटर हैं, अगर 5 वोटर हैं तो एक वोटर ऐसा है जो अपने वोट का ये जो है प्रयोग नहीं किया, यानी अपने वोट को क्या कर दिया, मिस कर दिया भाई, ये मिस कर दिए हैं, क्या किया, ये मिस कर दिया भाई अपने वोट का। बात समझ में आ रही होगी आपको, यानी 5 में 1 क्या कर दिया, मिस कर दिया, वोट नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये 5 में 1 मिस कर दिया तो बचे कितने भाई, 4। 5 में कितने बचे, 4। ये 4 आपको क्या है, वोटेड है, वोटेड, जो वोट को डाले, वोट किए, ये क्या किए, वोट किए, यानी वोटेड है, ये 4 वोट डाले हैं, ठीक है। ये 4 ऐसा है जो वोट डाले भाई, 5 थे टोटल, ये 5 क्या है आपका, ये 5 और ये भी 5, ये दोनों 5 आपका जान लीजिए, टोटल वोटर है भाई, टोटल वोटर 5 है। ये 5 में 1 ऐसा है जो क्या किया, मिस कर दिया, माने वोट नहीं डाला, ठीक है। 5 में 1 ऐसा है जो कि एक वोटर ऐसा है जो कि मिस कर दिया, वोट नहीं डाला। अब 5 में 4 एक ऐसा है जो कि 4 लोग क्या किए, वोट डाले। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, ये आपको एक कंडीशन आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या होगा, ध्यान से देखें। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या मिलेगा आपको, देखिए सेकंड कंडीशन, देखिए दूसरी स्थिति क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए दूसरी स्थिति में कह देगा, दूसरी में आपसे कहेगा क्वेश्चन, कहेगा कि 10%, कह देगा कि 10%, कुछ मेरे भाइयों का ही फीडबैक आ रहा था कि सर आप जब परसेंटेज लगाते हैं तो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होता है कि भाई कह देगा कि 10% वोट कैसे हैं, इनवैलिड माने अवैध है। कह देगा कि 10% वोट इनवैलिड है, यानी अवैध है। बाद में इलेक्शन होने के बाद में ये बाद में घोषित कर दिया कि भैया कि 10% क्या है, वोट इनवैलिड है। अब बात को फिर थोड़ा सा समझिए, 10% इनवैलिड है। अच्छा, 10% इनवैलिड का मतलब ये हो गया कि 10% का मान होता है 1/10, यानी 10 वोट पड़ा होगा तो 10 में 1 क्या होगा, अवैध होगा, यानी इनवैलिड होगा। अवैध कहिए आप या फिर इनवैलिड कहिए इसी चीज को, ठीक है, ठीक। अब देखिए 10 में 1 क्या है, अवैध है, तो भाई शेष कितना रह गया, 10 में 9, 10 में 9 क्या रह गया, शेष। यह 10 में 9, यानी ये 9 क्या है, ये 9 आपका 9 आपका टोटल क्या है, वैध है, यानी इसको वैलिड कहेंगे, वैलिड वोट, ठीक है, यानी वैध मत, क्या कहेंगे भाई, वैध मत। इतनी बात भी आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गई होगी कि भाई 10% का मान कितना, 10/1। इस 10 में ये 10 टोटल वोट है आपका, क्या भाई, टीवी टोटल वोट, ये आपका क्या है, टोटल वोट है, ठीक है भाई, टोटल वोट। अच्छा, 10 में 9 क्या है, वैलिड है, 10 में 1 क्या है, अवैध है। ये इतनी अच्छी तरीके से तो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। सच बता दे रहे हैं आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लें,
दिक्कत कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए हम आपसे क्वेश्चन कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि भाई दो उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे कि भाई दो उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। कितने उम्मीदवार हैं? फर्स्ट और सेकंड, दो उम्मीदवार हैं। अब हम कह दें अगर आपसे कि भाई एक को, हम आपसे कह दें कि एक को कितना मिला, 70% मत मिले। अच्छा, हम दूसरे को भाई अगर एक को 70% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। चलिए, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई? 30% वोट मिलेगा। एकदम अच्छी तरीके से इतनी बात समझ में आई गई होगी। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि जो है, अच्छा एक बात, क्वेश्चन देखिए, एक मिनट पहले समझ लीजिए इसको। अच्छा, हम ये पूछे जीता कौन, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला जीता। क्यों जीता? क्योंकि यह जो है 40% मत अधिक पाया है, क्योंकि यह इससे, इस 30 से 40 अधिक है, यानी 40 अधिक है, इसलिए यह जीता है। कि यह जो है फर्स्ट वाला, अगर हम ये कह देते हैं, यदि हम कहें आपसे कि जो फर्स्ट है यह 7200 मतों से जीता, अगर हम ये कह दें कि इतने मतों से जीता, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है इसमें। पहले नंबर तो हम रिलेशन ढूंढते हैं, क्या करते हैं भाई? रिलेशन ढूंढते हैं। देखिए हमको तो पता नहीं कि भाई कुल कितने वोट हैं, तो हम मान सकते हैं। देखिए इसके पहले वाले में कॉन्सेप्ट में हमने बताया कि आपको मानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखना है। कंडीशन अगर ऐसे नहीं कुछ है तो आपको मानने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये कंडीशंस कुछ दे रहे हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए यक्स मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यक्स मानना पड़ेगा। जब ये कंडीशन दे देंगे तब, कंडीशन दिया, हमें मालूम नहीं कि कितने वोट है तो हमने रख दिया यक्स। अब यक्स जो वोट था उस टोटल वोट का 1/5 तो दिए ही नहीं, यानी उसकी बात ही छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो उसमें पड़ा कितना वोट? 4/5, यानी जितना वोट था उतने का केवल 4/5 मत ही पड़े, 4/5 ही मत केवल पड़े, ठीक है। इतने ही केवल वोट हुए, ठीक है। ऐसा कंडीशन अगर आपको दे दे, ठीक है। और यदि हम आपसे कह दें, सेकंड कंडीशन अगर दे दे कि भाई 10% इसमें से अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए कितना? 10%। अवैध घोषित करने में यानी 10% का मान 1/10, यानी 10 में एक अवैध है, तो वैध कितने होंगे? 9/10, यानी भाई इतना तो था, उसमें से 4/5 ही पड़ा। अब पड़े में क्या हो गया? जो पड़ा उसमें भी 9/10 क्या है? केवल 9/10 ही वैध है। अच्छा, वैध मत हो गया भाई। और देखिए हमेशा हार जीत वैध मत में ही होगा। अवैध मत ये नहीं कि हारने वाले में जोड़ दिया जाता, नहीं। जो अवैध मत हो गया वो अवैध किसी में नहीं ऐड होता है, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या करना है? कुल वोट था 4/5 पड़ा, उसमें इतने का कुल टोटल 9/10 ही किया था, वैध था। और वैध मत में ही जो ये क्या दे रखा है, ये फर्स्ट वाले से जीता, जीतने माने जीता माने 40% से जीता है, तो यानी 40% का मान दे रखा है, ठीक है। तो 40% का मान भाई निकाल दो तो हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब देखिए टोटल इतने का 2/5 कितना दे रखा है भाई? 7200 आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 7200। चलिए इसी को हल कर देते हैं। देखिए 4 9 36 दूना 72 से 72 को काट दो भाई, 100 हो गया। अच्छा, यक्स बराबर क्या आ गया आपका? देखिए 5 दहिया 50, अब 50 5 250 और 250 और ये 2 जीरो, ठीक है, यानी 25,000। यानी कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? कुल मतों की संख्या आपकी आ गई 25,000 आ गया। टोटल मतों की संख्या कितनी आ गई? 25,000 आ गई, ठीक है। टोटल मतों की संख्या 25,000। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह देगा कि आप बताओ कितने वोट पड़े, कितने वोटेड हुए, वोटेड हुए वोटरों की संख्या बताइए, जितना वोट जो है वोट पड़ा हो। तो देखिए भाई टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट कितने हैं? 25,000 है। अच्छा,
25,000 का केवल 4/5 ही वोट केवल पड़े हैं। ये जो कुल वोट था उतने का आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि 4/5 ही वोट हुए, यानी 4/5 यानी 5 में 4 पड़ा है, यानी 5 में 4 पड़ा भाई। तो ऐसे कर दो। अब फिर क्या कह रहा है, यही आपको निकालना है कि पड़ा कितना है। तो हल कर दो भाई। 5 से काटोगे इसको तो 5 और 3 0 यानी 5,000 और 5,000 चौके यानी 20,000। टोटल वोटों की संख्या, ये जो पड़े थे, जो वोट पड़े थे वो कितना है, 20,000 है। अच्छा, आपसे सेकंड क्या पूछा जा सकता है, कह देगा वैलिड वोटों की संख्या बताइए। क्या पूछेगा, कहेगा वैलिड वोटों की संख्या बताइए भाई। वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। तो भाई 20,000 रख लो, ठीक है। 20,000 पड़े और इसमें जो पड़ा उसमें केवल 9/10 जो है, केवल 9/10 ही क्या है, वैलिड है। 9/10 क्या है, वैलिड है। अब इसमें क्या करो, 0 से काट दो, 9 दूनी 18 कर दो, यानी 18,000 आपका क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया आपका। 18,000 क्या आ गया, वैलिड वोट आपका आ गया। अब देखिए इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है इनवैलिड वोट। आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई, वैध वोट पूछा जा सकता है। वैध मत बताइए, पड़े मत बताइए, जितना मतलब पड़ा मत है ना, और वैलिड मत है ना, इनवैलिड वोट है ना। तो इनवैलिड वोट क्या हो गया भाई, जितना पड़ा कितना पड़ा, 20,000। 20,000 का 1/10 इनवैलिड है, निकाल दो भाई, एक 0 कैंसिल, तो हो गया आपका 2,000। कितना, 2,000 मत ऐसा है जो कि इनवैलिड है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, वोटेड पूछा गया, वैलिड पूछा गया, इनवैलिड पूछा गया। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई विनर कितना पाया, माने जीतने वाला। विनर आपसे पूछा जाएगा कि विनर भैया जीतने वाले का बता दीजिए कितना पाया। तो आप कहेंगे कि जो वैलिड है, तो वैलिड कितना, 18,000। कितना भाई, 18,000। अच्छा, वैलिड का कितना पाया, वैलिड का कितना पाया भाई, 70%। और 70% का मान होता है क्या, 7/10 भाई। 0 से 0 को काट दो, और 17 18 7 कितना, 126, और आपका 2 0 यानी 12,600 तो विनर पा गया। 12,600 मत जो है कौन पाया, विनर पाया। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बताइए कि लूजर कितना पाया, माने हारने वाला कितना पाया। तो भैया जितना हमने बता दिया आपसे कि जो इनवैलिड हो किसी में नहीं ऐड होगा, तो वैलिड पे ही निकालना है आपको। तो वैलिड 18,000, और 18,000 का 30% ही हारने वाला पाया है। तो 30% का मान कितना भाई, 3/10। 0 से काट दीजिए, यानी कितना हो गया, 18 3 54, 5,400 मत कौन पाया, लूजर पाया। अब हम बता दें आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर ये बताइए हमको, आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, हम बता रहे हैं क्या, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर हमको विनर का निकालना हो तो क्या हमको जरूरी है कि हम ये निकालें, वैलिड निकालें। नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको अगर विनर निकालना है तो वैलिड ही निकालना पड़े, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप टोटल निकाल दीजिए, यहां से रेशियो निकला, टोटल निकल गया। अब टोटल आपका आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा हम थोड़ा सा जगह ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए क्या हो गया, ध्यान से समझो बाबू। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये वैलिड वोट निकालना ही पड़ेगा। आप यहां से क्या किए, टोटल निकाल दिए। टोटल कितना भाई, 25,000। टोटल कितना, 25,000। अच्छा, 25,000 में से पड़ा तो केवल 4/5 ही। 25,000 में से पड़ा के वोटेड कितना हुआ, 4/5 ही वोट हुआ, ठीक है। अच्छा, 4/5 में से
9/10 ही केवल वैलिड रहा। हमने कहा वैलिड वोट में ही हार जीत होगा, वैध मत में ही हार जीत होगी, ना कि अवैध वाले में। वैध कितना भाई 9/10, इतना, जो इतना है इसका 9/10 क्या भाई वैध है। अच्छा, वैध मत का विनर को कितना मिला 70% का मतलब 7/10। अब ध्यान दें, अगर यहीं पे लूजर का निकालना होता तो हम 3/10 लिख देते, है ना, लूजर का निकल जाता। ठीक है, अब ध्यान दें, यहां से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम, यहां से। ठीक है, अच्छा 5 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 5 25 और 1 जीरो, यानी क्या आ गया आपका 50 गुणे में 4 गुणे में 9 गुणे में 7। ठीक है भाई, इसका कर लीजिए तो 4 5 20 और 1 जीरो यानी 200 और 9 7 कितना भाई 63 हो गया। कितना आ गया 63। ठीक है, अब इसी का आप क्या कर लीजिए गुणा कर दीजिए। देखिए 2 3 6, फिर आपका 2 छक्का 12 और आपका ये 200 का 2 जीरो यानी ये आ गया 12,600। कितना आ गया 12,600, जो कि यहां पर भी आपका वही आया था 12,600 विनर का। यानी जरूरी नहीं है कि आप वैलिड निकालें तब जाकर के इनवैलिड निकालें तब जाके आप विनर निकालिए तब जो है जाकर के आप लूजर निकालें, ऐसा जरूरी नहीं है। बस हमने बताया आपको कि देखिए वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनवैलिड पूछा जा सकता है ना, और विनर लूजर पूछा जा सकता है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने वोट नहीं पड़े, मतलब कितने लोग अपने मत का प्रयोग नहीं किए। तो देखिए टोटल है 25,000, पड़ा कितना टोटल है आपका 25,000, वोटेड कितना हुआ 20,000, यानी 5,000 लोग अपना वोट नहीं डाले, है ना। तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यानी आपको जरूरी नहीं है कि आप यहां से निकालें, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसका क्वेश्चंस कैसे हैं। सब एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप भी पढ़ लीजिए और हम भी क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे। चलिए हमने 2 उम्मीदवार बना लिया। फिर कह रहा है कि हारने वाला 41% यानी जो दूसरे स्थान पे आया 41% मत पाया। ठीक है भाई, मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया हो। देखिए अच्छा, एक बात तो हमने आपको पहले बताया कि टोटल वोट हमेशा आपका 100% रहेगा। हमने बताया ना आपसे, टोटल वोट आपका 100% रहेगा भाई। 100 में 41 ये है आपका, 41 ये है तो ये 59 हो जाएगा, है ना। यानी अगर ये 41% तो ये कितना 59%। एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यानी अगर 41 यह भी पाता तो ये और ये बराबर होते, लेकिन आपका क्या हुआ यहां पर, ये वाला जो है आपका ये 18% ज्यादा पा गया है, और यह ज्यादा पाया 18, और यह जो बराबरी का था उससे 18 कम पाया है। बात को समझिएगा, क्या होता है जितना एक ज्यादा माने जीतता है, जितने मत से जीतता है, दूसरा उतने ही मतों से हार जाता है। 18% ही ज्यादा पाया, ये 18% कम पाया, और यही कह रहा है कि 18% जो हारा है उसका मान 5,580 है। जो हारा है उसका जो 18% का मान कितना 5,580। हमने आपको बताया है कि 18% का मान निकाल दीजिए भाई। तो 18% का मान कितना 9/50 निकल जाएगा। 9/50 निकाल दो भाई। अब इसमें हमने बताया है बाबू आपको, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, यही मत वो मत है जो कि डिफरेंस है इन दोनों का। ये क्या है डिफरेंस, ये डिफरेंस है ऊपर वाला। ये हमने बताया आपको टोटल है,
हमने बताया कि कोई भी अगर टर्म, कोई भी कंडीशन ना दिया रहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, नीचे वाला टोटल, ऊपर वाला डिफरेंस। डिफरेंस आपका 9, यानी 9 का मान कितना दे रखा भाई, 5580। भाई निकाल दो इसी से। एक का मान निकालेंगे आप, तो देखिए एक का मान निकलेगा कैसे, 9 से भाग कर दो, 9 से भाग करो भाई, 9 से भाग करेंगे आपका हो जाएगा 9 छक्का 54, एक बचा 9 दूना 18 और एक 0, यानी एक का मान कितना आ गया, 620 आ गया। हमको निकालना, टोटल निकालने के लिए 50 का मान निकालना होगा, टोटल निकालने के लिए 50 का मान निकालना होगा। 50 का मान निकाल दीजिए आप, तो 50 का मान निकाल दीजिए आप, तो 50 का मान कैसे निकलेगा भाई, इसमें 50 से गुणा कर दो, तो चलिए 5 दूना 10, 5 छक्का 30 और 1 31, ठीक है भाई, और एक 0 यहां का और एक 0 यहां का, यानी आपका आ गया 31,000 आ गया आपका, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। भाई 2 उम्मीदवार कहा, बना दो, 2 उम्मीदवार बन गए भाई, 2 उम्मीदवार। चलिए अगला आपका आगे कह रहा है कि उनमें एक उम्मीदवार 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से इतने मतों से हार गया। देखिए एक जो है कितना पाया, 40% मत पाया। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार 40% मत पाया, तो दूसरा भाई कितना पाएगा, 60% पाएगा। अच्छा ये जो है इन दोनों में अंतर कितने का, अंतर ये है कि हारा कितने से, हारा यह 20 से। अगर ये 20 पा जाता तो ये बराबर हो जाता है इसके, अगर 20 और ये पा जाता तो ये बराबर हो जाता है ना, यानी यही 20 ये कम पा गया है, यानी ये 20 कम पाया है ना, इसीलिए हार गया है। ठीक है, तो 20% का मान कितना भाई, 1/5। अच्छा ये हो गया 20% का मान। अच्छा ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हारा है वो मत कितना है, वो मत है आपका 298। जो हारे हैं उसका मत कितना है, 298 मत है, जो कि इससे हारा है। ठीक है भाई, 20% में हारा है और मत में कितना हारा है, 298 से हारा है। 20% से हारा है और मत से कितना, 298 से हारा है, यानी 20% का मान कितना, 1/5। हमने कहा भाई ऊपर वाला डिफरेंस होता है, यानी एक का मान आपका कितना है, 298 है। तो 5 का मान निकाल दो भाई, तो 5 का मान निकालने के लिए इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 का मान निकल जाएगा, है ना। 5 से गुणा करिए, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 दूना 10, 4 14, यानी आपका आ गया 1490, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। भाई बहुत अच्छा, 2 ही उम्मीदवार थे, चलिए ठीक है। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ध्यान दें, क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है, उस कंडीशन के अनुसार आपको हल कर लेना है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए कह क्या रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल एक ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। एक जो है वो वैध मत का 55% मत प्राप्त किया, तो दूसरा कितना करेगा भाई, 45% प्राप्त करेगा, है ना। एक को अगर 55% मिला, लेकिन ध्यान दे वैध मतों का, और दूसरे को कितना मिल जाएगा भाई, 45%। बहुत अच्छा। अच्छा 55% एक को मिला, दूसरे को 45 मिल गया, और टोटल वोट आपका कह रहा है कि भाई 7500 है। टोटल मत कितने हैं, 7500 है। और इसमें से कह रहा है कि 20 अवैध घोषित कर दिए गए। 20% क्या कर दिए भाई, 20% अवैध घोषित कर दिए गए। 20% का मान कितना, 1/5, यानी 5 में 1 क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए।
अवैध कितने? 5 में एक अवैध है, तो 5 में जो 4 है ये क्या है, यानी इसका 4/5 क्या है, वैध हो जाएगा। ठीक है, 5 में 4 क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। टोटल का वैध मत आ गया। और वैध मत का आपसे पूछा रहा है कुल कितने वैध मत प्राप्त किए दूसरे ने, तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया भाई, 45%। अब 45% का मान कितना, 9/20। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए। ये 0 से 0 को काट दीजिए आप, 5 से इसको काट दीजिए आप, 15×5 = 75 और 1 0 यानी 150। और 2 से यहां से 2 को काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 15 दूना 150 दूना 300 और गुणे में 9 यानी 9 त्रिके 2700, यानी आपका आ गया 2700 यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता अपनी सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% अवैध मत घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों को 54% मत प्राप्त करके 1600 मतों से जीत गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस हमने बता ही दिया आपको सारी चीजें। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक चुनाव में भैया 2 उम्मीदवार थे, एक को मिल गया 54%। कितना मिला, 54%। तो भाई दूसरे को कितना मिल जाएगा, 46% मत मिलेगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ ही रही है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कंडीशन दे रहा है कि 10% तो भाई 10 जो परसेंट है वो क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड है। अच्छा, 10% क्या हो गए, मिस भी कर दिए, मिस कर दिए, वोट ही नहीं दिए, 10% मिस भी कर दिए और 10% क्या किए, इनवैलिड घोषित हो गया बाद में। ठीक है, पहले तो 10% लोग दिए ही नहीं, मिस कर दिए, अब फिर क्या हो गया, 10% इनवैलिड भी घोषित हो गया। और उस इनवैलिड के बाद जो वैलिड बचा है उसका ये 54% मत पाता है और 1620 मतों से विजयी हो जाता है ना, विजयी हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, यानी कुल कितने थे। तो देखिए क्या करना है, पहला नंबर तो आपको कुल पता नहीं तो x मानो भाई, x में से जो मिस किए, कितना किए, वो 10% का मान होता है 1/10, 10% का मान 1/10, 10 में 1 मिस कर दिए यानी 9 लोग तो डाले होंगे, 10 में 9 क्या किए, वोट डाले, यानी 9 वोटेड है, यानी वोट किए है ना, 9/10 वोट को डाले। अब फिर क्या हो गया, इसमें से 10/10% यानी 1/10 क्या है, इनवैलिड है, यानी 9/10 क्या है, वैलिड है, यानी इसका भी 9/10 क्या है भाई, वैलिड है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। फिर क्या किया हमने, जो डाले उनका निकाला, फिर हमने क्या किया, वैलिड निकाल दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इतने मतों से जीत गया, है ना, तो कितने से जीते, परसेंटेज में कितने से जीते भाई, 8% से जीते हैं ना, 8% से जीते हैं। और 8% का मान कितना भाई, 2/25। ठीक है, 2/25 ये आ गया आपका जितने से जीते हैं। और आपका अंक मत में कितना दिया, आपका 1620 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 1620 दे रखा है। इसी को हल कर दीजिए आप, 9×9 81, 81 दूना 162, 81 दूना 9×9 81, 9×9 81, 81 दूना 162 को काट दो एक बार में और 1 0। अब देखिए ध्यान से, x का वैल्यू यानी कुल मान हमको बताना है, तो 10 दहियम 100 और 25 यानी 25, और देखिए 1 0 वहां का, 2 0 यहां का, यानी 25,000 आ गया आपका आंसर। क्या गया, 25,000, जो कि ऑप्शन
बी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें केवल 7,500 मत पड़े थे। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ध्यान दें, एक उम्मीदवार में भाई सॉरी एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को वैध मत का 55% मिला, एक को वैध मत का 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% वैध मत का मिल जाएगा। एकदम सिंपल है। अच्छा इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें केवल 7500 मत पड़े थे। अच्छा कुल टोटल 7500 मत पड़े थे भाई, 7500 मत टोटल पड़े थे। अब 7500 में से क्या हुआ, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, है ना, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 20% का मान 1/5, यानी 5 में 1 तो अवैध था, 5 में 1 तो अवैध था, यानी 4/5 वैध था। और वैध का पूछ रहा है कि दूसरा कितना पाया, तो वैध का तो 45% पाया है भाई। वैध का कितना पाया, वैध का कितना पाया, 45%। 45% का मान कितना, 9/20। इसी को हल कर दीजिए आप, 0 से काट दीजिए 0 को, 2 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 150, है ना। और फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, 150 दूना कर दीजिए 300, है ना, और 300 9 त्रिके 27, यानी आपका ये 2700 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 55% मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% अवैध घोषित कर दिया गया हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। देखिए दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुल वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार को मिला, 55% एक उम्मीदवार को मिल गया भाई, 55% एक उम्मीदवार को मिला। यदि कुल 1500, अच्छा कुल जो है 15,200 मत थे, अच्छा 15,200 कुल मत थे। अब 15% अवैध घोषित कर दिए गए, 15% अवैध घोषित कर दिया, यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया, क्या, इनवैलिड, ठीक है। अच्छा 15% का मान कितना भाई, 3/20। अच्छा 3/20 ये क्या है आपका, 20 में 3 क्या है, इनवैलिड है, तो यानी 20 में 17 क्या होगा, 17 आपका वैलिड हो जाएगा। 20 में 3 इनवैलिड, तो वैलिड कितना, 17, ठीक है। अब इसका जो है कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले। अच्छा देखिए इसको 55 मिला है तो इसको कितना मिलेगा भाई, 45%। अच्छा 45% का मान निकाल दीजिए, पहले नंबर इतना वोट था, इसमें इतना वैलिड है, और वैलिड का ये जो है 45% जो है, तो 45% का डायरेक्टली मान निकाल दीजिए, तो 45% का मान होता कितना है भाई, 9/20, ठीक है, कितना होता है 9/20। अब इसी को हल कर दीजिए आप, 2 जीरो काट दीजिए, अब 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से इसको डायरेक्टली काट दो भाई, 4 तिहाई 12, 4 8 32, आपका आ गया 38 गुणे में 17 गुणे में 9। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता, हमने आपको एक ट्रिक बताया इकाई अंक निकालने के लिए, हमने आपको डायरेक्टली कहा इकाई अंक निकालो, ऑप्शन में देखो और आंसर को टिक करो जल्दी से। देखिए
इकाई अंक यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो 8 7 56। क्या होता है भाई? 56। 56 का 6, 8 7 56 का 6 और 6 का इस इकाई अंक से कर दो तो 6 9 54। 54 में इकाई क्या है भाई? 4 है। 4 4 देखिए किस ऑप्शन में है आपके? 4 4 4 सिर्फ ऑप्शन डी में है आपके। ऑप्शन डी में आपके 4